कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत का दिन नहीं है, वर्ल्ड पीस डे का नाम 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया के लिए अमन का दिन है, रहम का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक को अजाब से बचाने की बशारत दी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक दलाइल बहुत सारे हैं। हाँ, जिस शक्ल से मना रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़माने के बढ़ते बढ़ते हर चीज़ में तरक्कियाँ होती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल सुन्नियों से यही किया जा, सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, औलिया ने मनाया था, ये तो अब के ज़माने में मनाया जा रहा है। जुलूस जो है इसकी तारीख आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया। 8वीं सदी हिजरी में बाज़ शाकान रसूल ने जुलूस निकाल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन उस वक्त मौजूद उम्मत के सारे उलमा ने उसको बुरा नहीं समझा, उसको ख़राब नहीं समझा। बहरहाल मैं आपको बताऊं, सहाबा ने मनाया था, ये बार बार सवाल करते हो। ताबईन ने मनाया था, अरे मियाँ वो तो रोज मनाते थे मेरे आका की मिला, तुम तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार कर रहे हो। सहाबा रोज मनाते थे। मीलाद का मतलब क्या है? जाओ पूछो, हसन बिन साबित हमेशा कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। यही तो मीलाद मुस्तफ़ा है। ऐ रसूल, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये तो सहाबा मीलाद नहीं मना रहे हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ते थे। अब आओ हिजरत का वो वाक़या तो सुनो जरा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे थे मक्का से मदीना तैयबा, 14 दिन तक मदीने वालों ने इंतजार किया है। तुम 11 रोज से इंतजार कर रहे हो 12वीं शब आएगी। मदीने वाले 14 दिन तक, जैसे ही हुजूर मक्का से निकल चुके खबर हुई, मदीने के सारे लोग टीलों पर जाकर खड़े होते थे और इंतजार करते थे कि वो नूर वाला कब तशरीफ ला रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब आ रहे। मदीने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था, देखने की तड़प थी। मुझे बताओ, आज आप मीलाद की घड़ी के इंतजार में बैठे होते हैं अदब से, ये इंतजार है? ये मदीने वालों की सुन्नत ही तो है। वो 14 दिन तक इंतजार किए आमद मुस्तफ़ा का। और जिस वक्त रसूल पाक की आमद हुई, अब हदीसों में है, बुखारी शरीफ भी पढ़ो आप, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ो, हदीसों में मौजूद है, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही कुबा की चोटियों से नजर आने लगे, जितने मदीने में हबशी थे वो अपने नेज़े निकाले, ढाल निकाले और अपना मखसूस जो उनका रक्स होता था उससे वो रक्स करने लगे। ढालों पर अपने नेज़े मार मार कर कहते थे, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। ये अल्फाज थे हबशियों के। और उसके बाद बनु नज्जार एक खानदान था, उस खानदान की सारी बच्चियां अपने हाथों में दफ लेकर के आई, यूं कहती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये आगे पूरा मौजूद है कसीदा, जिसमें वो कहती हैं, अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबन या खैर दाई। ये गुनगुनाते हुए वो यूं कह रही थी, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहां से? सनियतुल वदा की घाटियों से। उसके आने पर हम पर शुक्र वाजिब हो गया है। मुझे बताओ, ये मीलाद नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक की मीलाद का मतलब है हुजूर की सीरत बयान करना, हुजूर पाक की तारीफ बयान करना, यही तो मीलाद है। हम मजलिस मीलाद का मतलब क्या है? सिर्फ 12वीं शब को मनाना, यही नहीं, साल भर जब भी आप मेरे आका के तज़किरे करेंगे हम उसको मीलाद मुस्तफ़ा ही कहते हैं। मौलूद की महफिल है, मजलिस मीलाद है, जहां रसूल पाक की आमद के किस्से बयान किए जाएं, तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, वो मीलाद है। सहाबा ने किया है मेरे अजीजों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो क्या हुजूर ने मना कर दिया? जो हिजरत के बाद हुजूर तशरीफ ला रहे थे। अच्छा, इसमें यह भी देखें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो उस वक्त का एहतराम और ताज़ीम करना यह सिद्दीक़ अकबर ने भी सिखाया है। उसकी एक खुसूसियत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आज आप हमारे मिंबर को, हमारे यहाँ पर स्टेज को अलग अंदाज से देख रहे होंगे, इसलिए कि ये आए हैं मीलाद मुस्तफ़ा के एहतराम में। मस्जिद आज
अलग रौनक ली हुई है, यहाँ अलग एक रोशनी है, क्योंकि उस साअत और उस घड़ी के एहतराम में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस घड़ी पर भी सलाम भेजते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था जानते हैं आप? मदीने वाले जब देख रहे थे, गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में दो लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दफ बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहां तक पहुंचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूं कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ लें। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर ने करके बताया है, जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूं कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में, क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियों, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। हम आज कुमकुमे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, 12वीं शब को अलल ऐलान कहें कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। हम इस फख्र के साथ कहेंगे, इसलिए कि मदीने वाली कौम के तरीके पर हमने किया है, और रसूल ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फख्र करो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सब मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे, मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद का एक और जवाज़ है, एक और जवाज़ है। जहां हुजूर की तारीफ बयान हो रही हूं, कहां वो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं जब कोई नहीं था, कोई नहीं, न बुलबुल का तरन्नुम, न फूलों का ये खिलना, कुछ भी नहीं कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मजलिस सजाई जिसको कहते हैं यौम मीसाक। यौम मीसाक, वादे का दिन। ये कौन सा दिन था? उसमें सिर्फ नबियों की रूहों को जमा किया। उसके बाद कायनात में क़यामत तक पैदा होने वाले सब की रूहों को जमा किया। हम भी थे, आप भी थे वहां पर, हम सब की रूहें वहां जमा थी। ये कुरान में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम। अल्लाह ने सारे आदम की औलाद से ये वादा लिया है। किस चीज का वादा? वो पूरा यौम अलस्त जिसको कहते हैं, यौम अलस्त भी है, यौम मीसाक भी है। करोड़ों थे कि अरबों थे, वल्लाहु आलम। उसमें नबियों की रूहें भी थी,
सिद्दीकीन भी थे, शोहदा भी थे, सालिहीन भी थे, औलिया भी थे, मोमिनीन भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, सब थे। सब की जमात में अल्लाह ने सबसे पहला सवाल ये किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें चुप थी, खामोश थी। सबसे पहले एक रूह ने जवाब दिया, भला ऐ अल्लाह, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और ये रूह थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज पर फिर सारे नबियों ने कहा, नबियों की आवाज पर सिद्दीकीन ने कहा, सिद्दीकीन की आवाज पर सालिहीन ने कहा, सालिहीन की आवाज पर मुत्तकीन मोमिनीन ने कहा, और तमाम रूहों ने पुकारा उसके बाद, ऐ अल्लाह, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा रब है। अल्लाह ने कहा, इस बात का तुम इकरार करते हो, वादा करते हो? सबों ने कहा, हम वादा करते हैं, दुनिया में जाने के बाद भी तुझको ही रब मानेंगे। लेकिन आने के बाद कुछ रूहें उस वादे पर कायम रही और कुछ रूहें उस वादे को तोड़ चुकी हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, वादा वफा करने वाली रूहों में हमारा नाम है। हमने अल्लाह को आज भी रब तस्लीम किया है। अल्लाह इसी पर हमारी मौत अता फरमाए। अब यहां पर एक वादा अल्लाह ने अपने रब होने का लिया, मैं रब हूं या नहीं? सबने कहा तू ही हमारा रब है। दूसरा, अब मखसूस लोगों की महफिल थी, आम इंसानों की नहीं। 1,24,000 कमो बेश जितने नबी दुनिया में जाने वाले थे, सब की रूहों को एक जगह जमा किया। यह भी कुरान पाक में मौजूद है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सारे नबियों से अल्लाह ने एक वादा लिया कि तुम्हें मैं दुनिया में भेजूंगा और तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा ये हबीब रसूल आ जाए, मेरा ये महबूब रसूल आ जाए, इसकी मिलाद हो जाए, यही तो बात है, ये रसूल की विलादत हो जाए, तो तुम क्या करोगे ऐ सारे नबी? ये रसूल का यहां पर उस आलम अरवाह में कसीदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तारीफ बयान हो रही कि नहीं? अल्लाह फरमा रहा है, सारे रसूलों ने कहा, सारे रसूलों से अल्लाह ने फरमाया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुम सब के सब इस पर ईमान लाओगे, इस रसूल पर ईमान लाओगे। तुम्हारी अपनी शरीयतें, तुम्हारी सारी उम्मतें सब एक तरफ होंगी। अगर ये रसूल तुम्हारी हयात में आ जाए तो तुम्हारी शरीयतें मनसूख होंगी, तुम इस रसूल पर ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद भी करोगे। अब इतना ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके बाद पूछा, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना। सभी की रूहों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम इकरार करते हैं कि ये रसूल जब आएगा हम इस पर ईमान लाएंगे, हम इसका ताउन करेंगे, हम इसकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया, क़ालू अक़ररना क़ाल व अना ज़ालिका मिनश शाहिदीन व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने फरमाया, याद रखो, इस बात पर मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूंगा। हुजूर पाक की आमद का तज़किरा कहां हो रहा है? हुजूर की विलादत से कई हजार साल पहले, हुजूर की आमद से कई हजार साल पहले। मुझे बताओ, मिलाद की मजलिस आज हम सजा रहे हैं, मैं तो कहता हूं जब कोई नहीं था तब भी अंबिया के दरमियान अल्लाह ने अपने रसूल की तारीफ बयान की। यही तो मजलिस मिलाद का मकसद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के तज़किरे ये यौम अलस्त में भी थे, यौम मीसाक में भी थे। अब आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरी सफ़र के मुतालिक मैं अर्ज़ करूँ। ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी मंजिलों से यहाँ तक तशरीफ़ लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या पैदा किया? कायनात में कौन सी चीज़ पैदा हुई? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसको हदीस जाबिर कहते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़ाक़ में यह हदीस पाई गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूक़ात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में ये मिलता है,
और मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी 12 मंजिलें बताते हैं कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा किया गया। कुछ भी नहीं था, आदम थे ना हव्वा थी, ना कायनात की कोई चीज, ना जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ताला फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अरदतु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है, रसूल की जुबान है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो सबके सामने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर मैंने एक मखलूक पैदा किया। एक मखलूक, सबसे पहली मखलूक। अल खल्क से मुराद क्या है? वो नूर मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। उसके बाद हुआ ये कि ये नूर कहाँ था, क्या कर रहा था। 9 लाख साल पहले की बात, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 9 लाख साल पहले, और बाज रिवायत में 5 लाख साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम वहदानियत में अपने रब की मदहो सराई करता रहा, और ये नूर अपने रब की वहदानियत में रक्स करता। और उसके बाद 12,000 साल के बाद ये दूसरी मंजिल में आया। 12,000 साल के बाद तीसरी मंजिल में, यहां तक के 12 मंजिलें ये इस नूर ने तय की। इसमें अलग अलग मंजिलें तय कराई गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का उसकी एक मंजिल थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात को पहचानने वाली एक मंजिल थी, मारिफत की एक मंजिल थी, हकीकत की एक मंजिल थी। इस तरह की 12 मंजिलें तय की गई। उसके बाद अब हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी के नूर के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से जो हुए, एक हिस्से से अलग चीज बनाई गई, दूसरे हिस्से से अलग। जैसे हदीस में एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, फिर अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया जिस पर सारे इंसानों की तकदीर लिखी गई, फिर कलम को पैदा किया, चौथा हिस्सा बाकी था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हिस्से से सारे नबियों के नूर को पैदा किया, फिर मुत्तकीन को पैदा किया, मोमिनीन को पैदा किया, फिर जो बचा नूर का हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्से से सूरज को पैदा किया गया, चांद को पैदा किया गया, फिर एक हिस्से से सारे सितारों को पैदा किया गया, फिर जो चौथा हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से हुए। उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने सारे सितारों को, सैयारों को पैदा किया, कायनात के अजायबात को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया। फिर चौथा जो हिस्सा था उनमें से 4 हिस्से फिर हुए। उनमें से एक हिस्से से सारे फरिश्तों को पैदा किया, फिर एक हिस्से से आसमान को, एक हिस्से से जमीन को। यहां तक कि यह हदीस बड़ी तवील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान करते रहे। तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से अल्लाह ने किए। पहले 3 हिस्सों से अलग अलग चीजें बनाई, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से। ये करते हुए मेरे आका ने यहां तक बनाया कि कयामत तक होने वाली तमाम अशिया को अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से पैदा किया है।